अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम आमीन या रब्बल आलमीन। जी, हमने पिछली दफ़ा यहाँ पे जो अदद हैं या मुरक्कब अददी है उसका ज़िक्र किया था, और जो दूसरी किताब है यहाँ पे तीसरा दर्स, यहाँ पे जो है वो 11 से 20 के अदद का ज़िक्र है और इसके अलावा अदद तरतीबी का भी ज़िक्र है। तो हमने पिछली दफ़ा जो 1 से 10 तक अदद हैं और उसका मुरक्कब जो बनता है उसका जो है वो मुताला किया था। आज 11 से 20 जो है उसको इंशाल्लाह हम देखते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए, कोई सवाल पूछना हो तो उस वक्त खोल लीजिए। तो हमने अदद के मुताल्लिक़ ये बात देखी थी कि वो 3 तरह का होता है, अदद असली, अदद तरतीबी और अदद कुसूरी। तो ये जो है वो अदद असली की जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं वो हम पढ़ रहे थे। तो जो 11 से 20 तक का अदद है ना, जैसे हमने 1 से 10 तक को बयान किया था, पहली किताब में तफसील से देखा जाता है, यहाँ हमने उसको मुख्तसरन दोहरा लिया था। तो 1 से 10 तक का जो अदद है उसमें 1 और 2 इसका एक ग्रुप है और 3 से 10 तक ये दूसरा ग्रुप है। पहले 2 में क्या होता है, जब उसका जो अदद होता है वो जिन्स के मुताबिक आता है। मुज़क्कर के लिए वाहिदुन और मुअन्नस के लिए वाहिदतुन, मुज़क्कर के लिए इस्नानी और उसके नसब जर इस्नैनी, और मुअन्नस के लिए इस्नतानी या इस्नतैनी। 3 से 10 में ये बरक्स हो जाता है। गोलता अगर लगाएं तो वो मुज़क्कर के लिए अदद होता है और गोलता के बग़ैर लेकर आएँ तो वो मुअन्नस के लिए होता है। तो सलासतुन, अरबाअतुन, खमसतुन और यहाँ से आखिर तक करें अशरतुन, तो ये सब के सब मुज़क्कर के अदद हैं। और सलासुन, अरबाउन, खमसुन और आशरुन तक ये सब के सब क्या हैं, मुअन्नस के अदद हैं। और फिर जब इसका मुरक्कब बनता है, मुरक्कब अददी, जिसमें हम मादूद यानी जिसको गिना जा रहा है और अदद जो काउंट उसका बयान किया जा रहा है, इन दोनों को मिला देते हैं, तो वो 1 से 2 में मुरक्कब तौसीफ़ी के तरीके पर अदा होता है, यानी जो मादूद है उसको मौसूफ़ बनाते हैं और अदद को सिफ़त बनाते हैं। और 3 से 10 में वो मुरक्कब इज़ाफ़ी के तरीके पर इस्तेमाल होता है, जिसमें हम मादूद को या अदद को मुज़ाफ़ बनाते हैं और यानी अलिफ़ लाम और तनवीन के बग़ैर लाते हैं, और रफ़ा नसब जर उसकी जुमले से तय होती है। और मादूद को मुज़ाफ़ इलैहि बनाते हैं, यानी वो हालत जर में होता है। और मज़ीद 2 कंडीशन मुज़ाफ़ इलैहि यानी मादूद पर होती हैं कि उसको जमा और नकिरा भी लाया जाता है। तो ये जो है वो 3 से 10 तक मुरक्कब अददी बनाने का तरीका। अब यहाँ पे जैसे 1-2 का ग्रुप था, उसी तरह 11-12 का एक ग्रुप है, और उसके बाद 13 से 19 तक एक ग्रुप है, और 20 को आप अलग से समझ लें, ठीक है। तो 11-12 का जो एक ग्रुप है वो, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब आप लोगों को पिछला तो मेरा ख्याल मुस्ताज़र होगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि वो जहन में हो तो उससे फिर जो है वो ये थोड़ा समझना आसान होगा। एक बात ये समझ लें कि जो अरबी की गिनती है ना, वो यानी जो इंग्लिश की गिनती का पैटर्न है उससे मिलती जुलती है। मसलन 1 से लेके 10 तक या 1 से 10 तक अलग अलग अल्फाज हैं इंग्लिश में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह यहाँ पे क्या है, वाहिदुन, इस्नान और फिर सलासतुन, अरबातुन, मुअन्नस के लिए अलग हैं, ठीक है।
उसके बाद 11 से 19 तक जो हैं वो अलग अल्फाज हैं वहाँ पे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से 19 का भी एक अलग पैटर्न बनता है। उसके बाद 20, 30, 40, 50 इस सब के लिए एक पैटर्न है इंग्लिश में, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे भी 20, 30, 40, 50 का एक पैटर्न है। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इशरून और फिर सलासून, अरबाऊन। और उसके बाद उसके आगे जो होते हैं वो, जिस तरह वहाँ पे क्या है 21, तो 20 और 1 को जोड़ के 21 बनता है। तो यहाँ पे भी ऐसी है कि इशरून और वाहिद को जोड़ के, इशरून व वाहिद या वाहिद व इशरून, तो ये 21 हो जाएगा। तो ये इंग्लिश का जो पैटर्न है गिनती का, उससे कुछ मिलता जुलता पैटर्न है अरबी गिनती में भी। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जो मुज़क्कर अदद है, असल में जब ये 11 और 12 से आप जा रहे हैं ना आगे 19 तक, तो इसके दो हिस्से बनते हैं, ठीक है। एक उसका क्या है यूनिट डिजिट है और एक उसका 10th डिजिट है, जिसको आप कहते हैं, एक इकाई है और एक दिहाई है। तो दिहाई कौन सी है, ये 10th यानी 10 है ना, और इकाई कौन सी है, 11 में 1 है, 12 में 2 है, ठीक है। यूनिट डिजिट और 10th डिजिट। तो जो 11 से 19 है उन सब में जो दिहाई है या जो 10th डिजिट है वो क्या है, वो 10 है ना। तो वो तो 11 से लेके 20 तक मुज़क्कर के लिए गोलता के बगैर आता है, जैसे नॉर्मल तरीका है, अशारा, और यहाँ क्या है अशरता, और ये आखिर में ज़बर पर फिक्स होता है, ये मबनी हो जाता है, ठीक है। अशारा और अशरता, ठीक है। तो ये 10th डिजिट सब में ऐसे ही चलेगा। यहाँ क्या होगा अशरता, 13 में भी क्या होगा अशरता, और यहाँ क्या होगा आशारा। इसी तरह 13 में भी क्या होगा अशारा। ये कौन सा डिजिट है, ये उसका 10th डिजिट है या दिहाई है। तो क्या हमने बात देखी कि 11 से लेके 20 तक जब अदद आप लिखेंगे तो उस अदद के दो हिस्से होंगे, एक उसका यूनिट डिजिट होगा और एक उसका 10th डिजिट होगा। तो जो 10th डिजिट है उसमें हम मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर ही के तरीके पे लाएंगे, यानी गोल ता के बग़ैर, और मुअन्नस के लिए मुअन्नस ही के तरीके पे लाएंगे, यानी गोल ता के साथ, ठीक है। और ये फ़र्क हमने देख लिया था कि मुज़क्कर के लिए जब आता है तो शीन पर ज़बर होती है और मुअन्नस के लिए जब आता है तो शीन साकिन होता है। तो आशरा और अशरता। और आखिरी बात क्या है कि ये मबनी हो जाता है और इसके आखिर में फिर हर हालत में ज़बर ही रहती है, चाहे वो रफ़ा हो, नसब हो या जर हो। तो ये तो हो गया 10th डिजिट। ये अब 19 तक ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे भी 19 तक ये दूसरा हिस्सा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब जो हमने कहा ग्रुप बनते हैं वो बनते हैं 11, 12 और उसके बाद 13 से 19। उन ग्रुप का ताल्लुक समझ लें आप उसके यूनिट डिजिट के एतबार से है, यानी जो पहला हिस्सा है ना उस एतबार से है। तो यहाँ पे अगर हम मुज़क्कर का गिन रहे हैं तो जैसे वहाँ पे वाहिदुन था ना मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, तो यहाँ पे क्या आता है अहादा, ये भी मबनी होता है अहादा, अहादा अशारा। इसका मतलब क्या है 11। इसको अहादुन नहीं पढ़ेंगे, अशरुन नहीं पढ़ेंगे, दोनों हिस्से इसके मबनी हैं, अहादा अशारा, अहादा अशारा। अहादुन और वाहिदुन में क्या फर्क हुआ फिर? अगर तो अकेले आए ना, अगर यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ तो उसका इस्तेमाल इस तरह है ना, वैसे अहादुन में समझ लें यक्ता का मफहूम होता है, यूनिक में यूनिक का ज़्यादा मफहूम आ जाता है, और वाहिदुन में महज एक का होता है अगर अलग से आए। लेकिन यहाँ पे जो तरकीब के अंदर आ रहा है 11 में वो अहद इस्तेमाल होता है, और सिंपल एक हो तो वहाँ वाहिद आता है, ठीक है। लेकिन ये अहदुन नहीं है, ये तो अहदा है ना, यहाँ वो एक ही का माना दे रहा है, यहाँ वो उसमें यक्ता का मफहूम। अहादुन
असल में रूट तो वही है ना, वाहिदुन का रूट भी वही है, उसी से तकरीबन जो है वो यहाँ ये निकल आया, ठीक है। तो यहाँ उसका वो यूनिक वाला माना नहीं है, यहाँ महज वो यानी 10+1 यानी 10+1 के मानों में। लेकिन अगर अकेला हो तो वाहिदुन और अहदुन में जो है वो फ़र्क है जो मैंने बयान किया, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जगह आता है मुअन्नस के लिए मुअन्नस की तरह इहदा, ये खड़ी ज़बर है, इहदा या इहदा, ये हिस्सा भी मबनी होता है, ठीक है, ये इहदा ही रहता है। अहदा और इहदा ये वही फ़र्क है जो हमने देखा था ना पहली किताब में। अगर हम कहें उन मर्दों में से एक, इसका तर्जुमा हमने क्या किया था, अहदुहुम, ठीक है। और उन औरतों में से एक का तर्जुमा हमने क्या किया था, इहदाहुन्ना, ये पहली किताब में मौजूद है ना, इहदाहुन्ना। गालिबन 14वें 15वें दर्स में है शायद, इहदाहुन्ना, अहदुहुम और इहदाहुन्ना, तो वही लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अहदा अशारा और वीडियो अटक रही है, अच्छा। अब चले मैं दोहरा देता हूँ जो बात थी, नेट असल में मेरा इधर भी नहीं चलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि अहदुहुम और इहदाहुन्ना जैसे हम पढ़ चुके हैं ना, उनमें से एक, उन मर्दों में से एक क्या है अहदुहुम, और उन औरतों में से एक क्या है इहदाहुन्ना। इससे मतलब पता चला कि अहद मुज़क्कर के लिए और इहदा मुअन्नस के लिए, ये वही इहदा है खड़ी ज़बर वाला। जब इसको मुज़ाफ बनाते हैं तो यहाँ पे अलिफ आ जाती है। इसमें दाल के ऊपर खड़ी ज़बर है जी, खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर एहदा में जी, खड़ी ज़बर है, ठीक है। तो अहदा अशरा और इहदा अशरता, इसका मतलब क्या हुआ 11। तो यहाँ पे बात क्या पता चली, 11-12 का ग्रुप कैसे बन रहा है कि मुज़क्कर में मुज़क्कर ही आ रहा है और मुज़क्कर में मुज़क्कर ही आ रहा है। देखें ये तो फिक्स रहेगा ना, हमने कहा 10th डिजिट तो मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर वाला ही आ रहा है, अशरा 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 सब में 19 तक, और मुअन्नस के लिए मुअन्नस वाला ही आ रहा है गोलता के साथ, अशरता अशरता अशरता। जो यूनिट डिजिट है उसमें 11 और 12 में मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर वाला ही आएगा, और 13 से 19 में ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे वहाँ पे 1 और 2 में सेम था और 3 से 10 में ऑपोजिट था। तो अहदा अशरा और इहदा अशरता, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस्नान था ना, उसका नून ड्रॉप हो जाता है तो बन जाता है इस्ना अशरा, और दूसरा इसका नसब जर बनती है इस नई आशरा, वही जैसे स्नान और स्नाइन होता है ना, तो वैसे ही है ये, लेकिन बस यहाँ पे नून ड्रॉप हो जाती है। तो इस ना आशारा और इस नई आशारा, ये हिस्सा फिर मोरब बन जाता है। यहाँ पे जो है वो रफ़ा नसब जर की तब्दीली आएगी, बाकी कहीं नहीं आएगी। ये हमेशा अहदा रहेगा, ये हमेशा अशरा रहेगा। इसी तरह इहदा हमेशा इहदा रहेगा यहाँ पर, और अशरता भी अशरता रहेगा। सर कि इस नई अशरा जो है ये मुअन्नस है या ये भी मुज़क्कर में ही आएगा? मुज़क्कर में ही ना, ये नसब जर है, ये रफ़ा है, ठीक है। इसना आशारा, इस नई आशारा, यहाँ पे आएगा वो गोलता वाला ना, इस नता, ठीक है, इस नता अशरता, इस नता अशरता, या दूसरा क्या होगा, नसब जर क्या होगी, इस नतई आशरता, इस नतई आशरता, इसना आशरा, इस नई आशरा, इस नता आशरता, इस नतई अशरता। ये रफ़ा है, ये नसब और जर है। मैंने अर्ज़ किया कि 11 से 19 तक के अदद में 12 को छोड़कर, एक तो पहली बात तो ये 11 से 19 के अदद में जो 10th डिजिट है वो सब में क्या है, वो सब में मबनी है।
अशरा अशरा, यहाँ पे अशरता अशरता, आखिर में हमेशा ज़बर ही रहेगी, चाहे रफ़ा नसब या जर कुछ भी हो। जो यूनिट डिजिट है वो 11 और उसके बाद 13 से 19 जो हम आगे लिखेंगे उन सब में मबनी है, सिर्फ 12 में वो हिस्सा रफ़ा नसब जर में चेंज होता है, मोरब है। तो इस नई की तब्दीली जो है वो सिर्फ 12 में है, या इसनता इसनतई वाली, बाकी सब जगहों पे सारा दोनों हिस्से मोरब होते हैं। ये सर इस नई या इसनतई जो है ये नसब और जर दोनों में यही होगा। हाँ, जैसे इस नईन होता है ना, इस नानी इस नईनी, तो ये वही है, बस नून गिर गया। ठीक है, नहीं सर मैं शायद बता नहीं पाया, मतलब ये जो इसना हो गया रफा में, अब इसकी जो नसब होगी वो इस नई है और जो जर है वो भी इस नई है। हाँ वो भी इस नई है, यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जैसे इस नई नसब भी होती है और जर भी होती है ना। तो ये मुनसरिफ, ये गैर मुनसरिफ हुआ ना जी फिर? ये गैर मुनसरिफ नहीं है, ये मुसन्ना है ना, आनी ऐनी वाली है। अच्छा जी, आनी ऐनी वो पढ़ा है ना हमने, तालिबानी, नून गिर रहा है सिर्फ। इस नानी इस नईनी वही वाला है, बस नून ड्रॉप हो गया। ठीक है, क्योंकि मुरक्कब बना रहे हैं ना, साथ उसके अशरा भी जोड़ रहे हैं तो नून ड्रॉप कर दिए। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हमने क्या कहा, यूनिट डिजिट जो है वो जिन्स के मुताबिक आ रहा है। ये इसको यूं करें और यहां पे इसको यूं करें। अब 13 से 19 में यूनिट डिजिट ऑपोजिट आएगा, तो क्या बनेगा, सलासता अशारा, और यहां पे क्या आएगा, सलासा अशरता। ठीक है, 14 क्या होगा, ये दोनों हिस्से अब मबनी है, यूनिट भी और टेंथ भी। ये क्या है, अरबाता अशारा, और ये क्या है, अरबा अशरता। चौदह। 15 क्या है, खमसता अशारा, और यहां 15 क्या है, खमसा अशरता। 16 क्या है, सित्तता अशारा, ये सर अगला खमसा होगा ना? खमसा, मोहम्मद जी खमसा अशरता। ये क्या होगा, सित्ता अशरता। 17 क्या होगा, आप लोग भी साथ साथ बोलते जाएं ताकि कुछ मश्क होती जाए। सब आता अशारा, और ये क्या होगा, सबआ अशरता। ठीक है, 18वां क्या है, समानियता अशारा, और यहां क्या 18, वही समानी अशरता। ठीक है, 19 भी लिख लें यहीं नीचे ही, वो क्या है, तिस्आता, यहां पे तिस्आता अशारा, और यहां पे तिस्आ अशरता। ठीक है, सर ये बताइए कि इसमें ये तो नहीं आएगा, काम कर रहे हैं आपको, वो मबनी हो जाता है ना, बाकी तो कोई वजह नहीं है। मैंने अर्ज किया कि ये मबनी हो जाता है। ठीक है, चूंकि ये मबनी हो जाता है लिहाजा फिर ये ज़बर
इसको कहते हैं मबनी अलल फतहा, यानी ज़बर पर मबनी हो गया, इसके आखिर में ज़बर फिक्स होगी। ठीक है, ये दोनों से जी अशराफी और अरबाब। हाँ, जब इन दोनों को जोड़ते हैं ना, दो अलग अलग अल्फाज थे ना, तो इन दोनों को जब जोड़ा तो इसको इस्तिलाहन कहते हैं तरकीब मस्जी। उसको आप छोड़ दें, लेकिन खैर वो तो तरकीब मस्जी यहाँ पे उस तरह तो नहीं बनती, वो वैसे गैर मुनसरिफ में होती है, उसको छोड़ दें। दो को जोड़ते हैं ना, अलग अलग अल्फाज को इकट्ठे जोड़ दिया तो फिर वो मबनी बन जाते हैं, दोनों अलग अलग मबनी बन जाते हैं, सिवाय 12वें के यूनिट डिजिट के। ठीक है, सिवाय 12वें के यूनिट डिजिट के तसीरु कुल्लुहुन्हा मबनियन। अच्छा जी, तो अब ये मुश्किल है, यानी सिंपल नहीं है, तो इसको बार बार आप पढ़ेंगे। मैंने जो पैटर्न आपको बता दिया ना, उस पैटर्न को ज़रा जहन में बस ताज़ा कर लें। मैं पूरा पैटर्न दोबारा दोहरा देता हूँ, 1 से 2 का भी दोहरा देता हूँ, वो आपके पास लिखा होगा अगर, तो उसको आप खोल लें। पहली किताब जो पढ़ रहे हैं उन्होंने भी देख लिया, हमने वहाँ तफसील से इसको पढ़ लिया है, और जो पहली किताब पहले से पढ़ चुके हैं वो भी पहले से जानते हैं। इसके अलावा पिछले दर्स में भी हमने इसको दोहरा लिया था। तो 1 से 2 का मैं दोहरा देता हूँ, उसका पैटर्न क्या बनता है, और उसके बाद 3 से 10 का, फिर 11, 12 और फिर 13 से 19, इन सब का पैटर्न आपको बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये तब्दीली आ कैसे रही है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो पैटर्न ये है कि हमने कहा 1 और 2 का एक ग्रुप है, फिर 3 से 10 का दूसरा ग्रुप है। ठीक हो गया, उसके बाद एक एतबार से 11 से 19 10th डिजिट के एतबार से एक ग्रुप है, और यूनिट डिजिट के एतबार से 11 और 12 एक ग्रुप है, 13 से 19 दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो यूनिट डिजिट यानी जो 1 से 2 का ग्रुप है वो क्या है, वो ये है कि मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर अदद, मुअन्नस के लिए मुअन्नस अदद। ठीक है, तो मुज़क्कर के लिए गोलता के बगैर होना चाहिए ना, तो वाहिदुन ये एक है, और वाहिदतुन ये क्या है, मुअन्नस के लिए एक। 2 में भी क्या है, यानी आपने याद क्या रखना है, 1, 2 के लिए मुज़क्कर होता है, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। 3 से 10 के लिए ऑपोजिट होता है। इसी तरह 11, 12 में भी यूनिट डिजिट में मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर होता है और मुअन्नस के लिए मुअन्नस, और 13 से 19 में यूनिट डिजिट में मुज़क्कर के लिए गोलता के साथ होता है, मुअन्नस के लिए गोलता के बगैर होता है। तो 1 और 2 में मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर है, तो क्या होगा, वाहिदुन मुज़क्कर और वाहिदतुन मुअन्नस। इस्नानी या इसकी नसब जर होगी तो इस्नैनी ये मुज़क्कर, और इस्नतानी या इस्नतैनी ये मुअन्नस। ठीक है, अब 3 से 10 में क्या है, 3 से 10 में ऑपोजिट है, तो गोलता के साथ वाले कौन से होंगे, मुज़क्कर होंगे, गोलता के बगैर वाले कौन से होंगे, मुअन्नस होंगे। तो सलासतुन, अरबाअतुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन, तिसअतुन, और वहाँ पे 10 भी था, अशरतुन, तो ये सब के सब क्या हैं, मुज़क्कर के हैं। और सलासुन, अरबाउन, खमसुन, सित्तुन, सबउन और उसके बाद तिसउन और अशरुन, ये सब के सब क्या है, मुअन्नस के हैं। ठीक, और ये सब के सब क्या हैं, मोरब हैं, यानी एक के बाद जो है वो 3 से 10 तक तो सबके सब मोरब हैं, और जो 2 है वो मुसन्ना के पैटर्न पे है, मोरब वो भी है, और वो यानी मुनसरिफ के पैटर्न पे नहीं है, बल्कि जो मुसन्ना का पैटर्न होता है आनी ऐनी वाला, तो 2 जो है वो आनी और ऐनी के पैटर्न पे है। 1 और उसके बाद 3 से 10 ये सब के सब मुनसरिफ हैं, सलासतुन, खमसतुन, तो क्या होगा, सलासतुन, सलासतन, सलासतिन, वाहिदुन, वाहिदन, वाहिदिन, इस तरह होंगे। ठीक है, तो 1 से 10 का ये पैटर्न हो गया। अब 11 से 20 में हमने कहा कि जो 10th डिजिट है उसके एतबार से तो ये पूरा 11 से 19 एक ही ग्रुप है, मुज़क्कर का एक और मुअन्नस का एक। और अगर यूनिट डिजिट के एतबार से देखें तो वैसे ही तकसीम जैसे 1 से 10 में थी, उसी एतबार से 11, 12 एक ग्रुप है और 13 से 19 दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो जो 10th डिजिट के एतबार से इन सबको एक ही ग्रुप में कहा, वो क्या है कि मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर वाला 10th डिजिट आएगा और मुअन्नस के लिए मुअन्नस वाला आएगा, यानी मुज़क्कर के लिए
आशारा गोलता के बगैर आएगा और मुअन्नस के लिए गोलता के साथ अशरता 10th डिजिट ये आएगा। और दूसरी बात हमने फ़र्क देख लिया था कि जब 10 आता है तो फिर हम शीन पर ज़बर मुज़क्कर के लिए लाते हैं, शीन को साकिन मुअन्नस के लिए लाते हैं। तो आशारा और अशरता ये 11 से 19 तक सब में मुज़क्कर मुअन्नस का 10th डिजिट यही होगा। यूनिट डिजिट कैसे लिखेंगे? 1 और 2 में मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर तो अहदा अशारा और वहाँ इहदा अशरता, ठीक है। वो मैंने आपको जो लिखा था कि अहदुहुम और इहदाहुन्ना, उन मर्दों में से एक क्या है अहदुहुम, उन औरतों में से एक क्या है इहदाहुन्ना। तो अहद मुज़क्कर के लिए, इहदा मुअन्नस के लिए। तो अहदा अशारा 11, इहदा अशरता ये मुअन्नस के लिए 11। उसके बाद 12 में भी मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर तो क्या आएगा इसना, जैसे इसनानी था उसका नून ड्रॉप हो जाएगा, बन जाएगा इसना, इसना अशारा। और नसब जर में इसका जो पहला हिस्सा है वो बनेगा इसनई अशारा, ठीक है। जैसे अहले तशय्युअ का जो सबसे मेजर जो उनका ग्रोह है उसके लिए इसना अशरी कहते हैं ना उनको, इसना अशरी शिया। तो इसना अशरी का मतलब क्या होता है? वो 12 इमामों को, उनका जो अकीदा है ना एक 12 इमामों को मानने वाला, तो ये इसी से है इसना अशरी। इसना अशारा और इसनई अशारा। उसके बाद क्या है इसनता अशरता और इसनतई अशरता। मुअन्नस के लिए वो गोलता के साथ आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट में 11-12 में हमने मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। अब जैसे वहाँ 3 से 10 में ऑपोजिट था तो यहाँ पे भी 13 से 19 में यूनिट डिजिट ऑपोजिट है, मुज़क्कर के लिए गोलता के साथ, मुअन्नस के लिए गोलता के बगैर। तो क्या होगा सलासता अशारा मुज़क्कर, सलासा अशरता मुअन्नस, अरबाता अशारा मुज़क्कर, अरबा अशरता मुअन्नस, खमसता अशारा ये 15 के लिए मुज़क्कर, खमसा अशरता 15 के लिए मुअन्नस, सित्तता अशारा 16 मुज़क्कर, सित्ता अशरता 16 मुअन्नस, सबअता अशारा 17 मुज़क्कर, सबआ अशरता 17 मुअन्नस, समानियता अशारा 18 मुज़क्कर, समानी अशरता 18 मुअन्नस, तिसअता अशारा 19 मुज़क्कर, तिसआ अशरता 19 मुअन्नस, ठीक है। तो ये पैटर्न समझ में आया। फिर हमने ये बात कही कि मुज़क्कर और मुअन्नस ये 11 से 19 हैं, इसमें 2 उसके हिस्से हैं ना, यूनिट और 10th। तो 10th डिजिट तो 11 से 19 में सब में चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो मबनी होता है, यानी ये आशारा ही रहेगा और अशरता ही रहेगा हर सूरत में, इसके आखिर में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो यूनिट डिजिट है वो पहले 12 के अलावा बाकी सब में मबनी ही है। तो अहदा और इहदा ये ऐसे ही रहेंगे चाहे रफ़ा हो नसब जर हो। इसी तरह सलासता सलासा, अरबाता और अरबा, और इसी तरह तिसआता और तिसआ, ये सब के सब ऐसे ही रहेंगे। समानी भी समानी ही रहेगा। तो ये सब के सब इसी पैटर्न पर फिक्स हो जाते हैं, मबनी बन जाते हैं। इनके इराब बयान करेंगे तो महल्ली बयान करेंगे, फ़ी महल्ली रफ़ा नसब या जर कहेंगे, अलामत कोई नहीं होगी जैसे मबनी का तरीका होता है। सिवाय 12 के, 12 का 10th डिजिट तो मबनी ही है, अलबत्ता 12 का यूनिट डिजिट वो मबनी नहीं है, वो रफ़ा में इस ना होगा मुज़क्कर में और इस नता होगा मुअन्नस में, और नसब और जर में इस नई होगा मुज़क्कर में और इस नतई होगा मुअन्नस में। जी अब ये आपको कुछ पैटर्न बस समझ आ गया, मैंने इसलिए अर्ज़ कर दिया कि आपको वाज़ेह हो जाए। बाकी अब इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ याद होगा, क्योंकि ये ज़रा टेक्निकल सा है, थोड़ा मुश्किल भी हो जाता। कुछ पैटर्न समझ आ गया सबको 1 से लेके 19 तक? जी आ गया, ठीक है। 20 भी लिख लें, 20 सिंपल है, मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक जैसा ही है। 20 जो है वो क्या है, इशरूना, इशरूना मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए भी क्या है, इशरूना, और ये रफ़ा है और इसकी नसब जर क्या है, इशरीना, ठीक है।
ये वही है जमा मुजक्कर सालिम वाला पैटर्न, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, उसी तरह है ये। इशरूना रफ़ा है और इशरीना नसब है या जर है, और ये मुअन्नस के लिए भी ऐसे ही है, मुजक्कर के लिए भी ऐसे ही है। हल फहिम तुम, शुरूना रहेगा, मुअन्नस के लिए भी इशरूना, मुजक्कर के लिए भी इशरूना, रफ़ा में, नसब और जर में दोनों के लिए इशरीना। जी बात वाज़ेह हुई? अच्छा जी, कोई साहब ये बता दें ये जो पैटर्न है, ताकि कुछ तसल्ली हो जाए कि आपको पैटर्न समझ आया कि नहीं। जी आ गया सर। जी दोहरा दें, 1 से लेके 20 तक जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह उनको याद करना है, वो मुझे बता दें ज़रा। कोई भी साहब बता दें वॉलंटरीली। साकिब साहब आप बता दें। जी अच्छा जी 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 मैं सुना देता हूँ। वाहिदुन, इस्नान, अगर मुअन्नस के लिए तो सलासा, मुजक्कर के लिए, मुजक्कर के लिए तो फिर सलासातुन, अरबाअतुन, हमसातुन, ठीक है। सित्तातुन, सबातुन, समानियतुन और तिस्आतुन और अशरतुन। बिल्कुल ठीक। और मुअन्नस के लिए 1 से 10 तक क्या है? मुअन्नस के लिए 1 से 10 तक वो उसकी तमीज के मुताबिक होगा। मुअन्नस के लिए वाहिदातुन, ठीक है। और इस्ना दानी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आगे। और आगे सलासा, अरबा, हमसा, सित्ता। नहीं, इसको इस तरह पढ़ें, सलासुन पढ़ लें। सलासुन, अरबाउन, खमसुन, मुनसरिफ है ना। या अगर आप वक्फ करें तो फिर उसको सलासा नहीं पढ़ेंगे, फिर सलास पढ़ेंगे, ठीक है। सलास, अरबा, खम्स, लेकिन बेहतर है कि पूरा पढ़ लें। सलासुन, अरबाउन, खमसुन, सित्तुन, ठीक है। आगे नहीं, सबातुन नहीं, सबउन। मुअन्नस पढ़ रहे हैं ना, 3 से 10 में मुअन्नस में उल्टा है, गोलता के बगैर। हाँ जी, फिर ये मुअन्नस पढ़े तो उलट पढ़ेंगे। तो सबउन, आगे समानी, तिस्उन, समानी, तिस्उन, अशरुन। अशरुन, बिल्कुल ठीक हो गया। 11 से 19 आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप अगर ज़बानी पढ़ दें तो देखे बगैर तो वो भी ठीक हो जाएगा। देखे बगैर इनको पढ़ दें। पहले ग्रुप में तो तमीज के साथ ही उसको बोलना है, अहद अशरा तालिबन, या फिर नहीं, तमीज़ तो हमने अभी नहीं देखी ना, हमने सिर्फ अदद देखा है अभी। मादूद तो इसके बाद आएगा ना, तालिबन अगर लगाएंगे तो वो तो मादूद है ना, हम सिर्फ अदद की बात करें। अगर मुज़क्कर के लिए करना है ना तो पहले 2 में वो सेम ही रहेगा, अहद अशरा, ठीक है, और इस्ना अशरा, बिल्कुल ठीक। और अगर 13 से 20 तक जाएंगे तो फिर सलासतु अशरा होएगा मुज़क्कर के। सलासता, क्योंकि यहाँ पे अब ये सलासता जो है ये मबनी हो जाता है ज़बर पर। सलासता अशरा मुज़क्कर के लिए, अशारा जी, शीन का भी ज़बर, सलासता अशारा। जी, सलासता अशरा मुज़क्कर के लिए और सलासा अशरता मुअन्नस के लिए। ठीक हो गया। इसी तरह ये चलते चलते 20 तक चले जाएंगे। ठीक हो गया। और 1 और 11 और 12 मुअन्नस का ये क्या ये रह गया, ये भी बता दें। 11 12 मुअन्नस का उसमें इहदी अशरा, इहदा इहदी नहीं, इहदा खड़ी ज़बर है ना। इहदा अशरा नहीं, और इहदा
इहदा अशरता, मुअन्नस में जो 10th डिजिट है वो हर सूरत में गोलता के साथ। इहदा अशरता, इसनता, इसनता, एक तो नून ड्रॉप होगा और दूसरा ता भी आएगी ना, इसनता अशरता और इसनतई अशरता। जी ठीक है, बात वाज़ेह हुई कोई? हल फहिम तुम? जी कोई और साहब बता दें ये पैटर्न क्या है? पैटर्न नहीं मैंने पूछा था, समझ आ गई कि नहीं? जी कोई और साहब अब इसकी कहानी सुना दें, ये क्या मामलात हैं? सर पैटर्न ऐसे ही है ना कि अरा में 11-12 का एक ग्रुप लेंगे, उसमें वो अशरा और अहदा आपस में भी, अशरा तो सबके साथ अपनी एक ही हो गया ना जी जी क्योंकि वो 10 का यूनिट बता रहे हैं, ठीक है। अहदा अशरा अशरा और इसना अशरा हो गया, ठीक है। अहदा की मुअन्नस आ गई इहदा, ठीक है, अशरता, अशरता, और ये भी 12 में भी वही रहेगी, इसनत की अशरता, इसनता और अशरता, अशरता, ठीक हो। 13 से लेके 19 तक आप बिल्कुल उसी पैटर्न पे चले जाएंगे जैसे आप 3-4 में गए थे। बिल्कुल ठीक। सलासता, मंसूब हो जाएगा, मंसूब नहीं, मंसूब नहीं, हाँ मंसूब नहीं कहेंगे, मंसूब कहने का मतलब तो नसब हो जाएगी, सिर्फ मबनी और सिर्फ जबर मबनी हो जाएगा, जबर पर मबनी। सलासता अशरा, अरबाता अशरा, खमसाता अशरा, सबाता अशरा, सित्ताता अशरा, समानियाता अशरा और तिसाता अशरा, और इसी तरह से जो कॉरस्पॉन्डिंग मुअन्नस है वो आ जाएगा सरासा अशरत, अशरत, अरबाता अशरता, अरबा अशरता, नहीं अरबाता नहीं, अरबा गोलता नहीं आएगी ना, अरबा अशरता, अरबा अशरता, ठीक है। खमसा अशरता, सित्ता अशरता, सबआ अशरता, समानी अशरता, तिसआ अशरता, और फिर इसके लिए इशरूना आएगा, वो दोनों के लिए एक ही है। बिल्कुल ठीक, रफ़ा में इशरूना है, नसब जर में इशरीना, ठीक हो गया। तो ये तो था सिर्फ अदद, ठीक है, ये सिर्फ क्या था? अदद था। अभी इसके साथ मादूद नहीं जोड़ा, मादूद जो है वो 11 से 20 सब में एक तरह ही जुड़ता है, ठीक है, 11 से 20 में जो मादूद है वो सब में एक ही तरह जुड़ता है। अब मैं सिर्फ रफ़ा वाला लिख रहा हूँ यहाँ पर 12 के लिए। जो 1 से 2 में मादूद कैसे जुड़ता था? सिफत बनकर, ठीक है ना, तालिबुन वाहिदुन, तालिबान इस्नानी, तालिबतुन वाहिदतुन, तालिबतान इस्नतानी। मादूद मौसूफ बनता था और अदद सिफत बनती थी, मुरक्कब तौसीफ़ी। 3 से 10 में क्या था? मुरक्कब इजाफ़ी, अदद मुज़ाफ़ था, मादूद मुज़ाफ़ इलैहि था, और एडिशनल शराइत क्या थी कि वो हाँ इजाफ़ी। 3 से 10 में मुरक्कब इजाफ़ी था, अदद मुज़ाफ़ था, मादूद मुज़ाफ़ इलैहि था, और एडिशनल शराइत क्या थी मादूद के साथ कि उसको जमा और नकिरा ला रहे थे, ठीक है। तो ये 3 से 10 तक हो गया। 1 और 2 में तौसीफ़ी, 3 से 10 में इजाफ़ी। अब यहाँ कैसे जुड़ता है? यहाँ उसको बराह रास्त तमयीज़ बनाते हैं, ठीक है। तमयीज़ हमने पढ़ा था ना, तमयीज़ कम के मुतालिक हमने कम तालिबन, तो कम तालिबन का क्या मतलब था कि कम के अंदर एक इबहाम है ना, एक हाँ, तो सिर्फ कम कहें तो मतलब क्या? कितना, लेकिन इसमें एक इबहाम है, अनक्लैरिटी है कि क्या चीज़ कितनी। तो एक लफ्ज़ लाते हैं, एक इसम लाते हैं जिसको तमयीज़ कहते हैं, जो मुमय्यज़ करता है, ठीक है।
जो डिफ्रेंशिएट करता है। तो तमयीज़ का मतलब क्या है? ऐसा इसम जो लफ्ज़ में या जुमले में किसी इबहाम को, किसी अनक्लैरिटी को, एम्बिग्विटी को दूर कर दे, उसको क्या कहते हैं? तमयीज़। तो कम, जब हमने कम की तमयीज़ पढ़ी थी तो कम का मतलब है कितना, और इसके अंदर एक इबहाम मौजूद है कि क्या चीज़ कितनी। तो उस इबहाम को दूर करने के लिए कम के बाद एक इसम लाते थे जिसको वाहिद, मंसूब और नकेरा लाते थे। वाहिद हालत नसब में और नकेरा, तो ये तीनों चीज़ें लाकर उसको हम तमयीज़ बना देते थे। तो क्या बनता था? कम तालिबन, कम कलमन, कम तालिबतन, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सब के सब इसका मतलब कितने तालिब इल्म, कितनी तालिबात, कितने कलम। तो यहाँ पे भी 11 से 20 में जो मादूद है वो बतौर तमीज़ आता है बराह रास्त। बाकी केसेस में भी उसको मानवी तौर पे तमीज़ कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको प्रॉपर बराह रास्त तमीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम तालिब को, मुज़क्कर को गिन रहे हैं। तो देखिए मैंने कहा ना तमीज़ को यहाँ कैसे लाएंगे? वाहिद, मंसूब और नकेरा। तो वाहिद, मंसूब और नकेरा से उसका अदद, उसकी वसत और उसकी एराबी हालत तो मुतय्यन होगी ना। वाहिद अदद मुतय्यन हो गया, मंसूब एराबी हालत मुतय्यन होगी और नकेरा वसत मुतय्यन होगी। तो जिन्स बस आपने मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से लानी है। बाकी जिस चीज़ को आप गिन रहे हैं उसमें बाकी तीनों चीज़ें वाहिद, मंसूब और नकेरा होंगी, एराबी हालत, अदद और वसत। ठीक है, तो अब तालिब को गिनना तो क्या आएगा? सर ये वाहिद, मंसूब और नकरा तो सिर्फ वाहिद की सूरत में होगी ना। तमयीज़ को ऐसे लाया जाता है नॉर्मली। सर वाहिद की सूरत में होगी ना। तमयीज़ को नॉर्मली ऐसे लाते हैं। हमने कहा था ना कि आप पूछ रहे हैं तुम, वाहिद की सूरत में होगी ना। नहीं, मैं ये तो बता रहा हूँ कि तमयीज़ को ऐसे लाया जाता है, वाहिद, मंसूब और नकेरा। यानी जब हम कम के मुतालिक पढ़ रहे थे तो कम में भी हम जमा के मुतालिक पूछ रहे थे ना। तुम सर ये सिर्फ, सर एक सेकंड जी, सर ये मेरा एक सवाल है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? जी आ रही है। सर ये जो आप बता रहे हैं कि वाहिद, मंसूब और नकरा होगा, वाहिद, मंसूब और नकरा होगा, ये सिर्फ मुज़क्कर के लिए होगा ना। मुअन्नस के लिए तो ये फिर मुअन्नस, वाहिद ही होगा। यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, एराब इसम के 4 पहलू में क्या क्या है? जिन्स, अदद, वसत और एराबी हालत, ये 4 है ना। तो एराबी हालत आपने फिक्स कर दी तमयीज़ के लिए कि उसको नसब में लाना है। वसत आपने फिक्स कर दी, नकेरा लाना है, मारिफा नहीं लाना। और अदद फिक्स कर दिया कि उसको वाहिद लाना है। तो अब जिन्स ही रहेगी ना सिर्फ। तो मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर ले आएंगे, मुअन्नस के लिए मुअन्नस ले आएंगे, बाकी तीनों चीज़ों को फिक्स कर दिए। ठीक है, तो इन सब में क्या आएगा? तालिबन। ये मादूद बतौर तमयीज़ आ रहा है, बराह रास्त बतौर तमयीज़ आ रहा है, वरना मानवी तौर पे दूसरी जगहों पे भी वो तमयीज़ ही होता है। ठीक है, तो सब जगह यहाँ तालिबन आ जाएगा अगर आप तालिब इल्म को गिन रहे हैं। और तर्जमा अभी कहेंगे कि 11 तालिब इल्म यानी वो हैं, जमा है, लेकिन लाने का तरीका ये है। यहाँ पे तालिबतन आ जाएगा, मुअन्नस। ठीक है, यहां भी तालिबतन। ठीक है, और यहां क्या आएगा? आज बड़ा तालिबन, और यहां डिस्टॉर्शन है आज आवाज में भी, और बोर्ड भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कोई इंटरनेट का इशू है, अब इसको देखते हैं इंशाल्लाह। मैंने कहा भी था, उम्मीद उन्होंने देखा होगा, शायद मसला रह रहा अभी। ये तालिबतन लिखा है जी, मुअन्नस में तालिबतन। अहदा, अशारा, तालिबन का मतलब क्या है? 11 तालिब इल्म। इस्ना अशारा तालिबन का मतलब क्या है? 12 तालिब इल्म। सलासता अशारा तालिबन, 13 तालिब इल्म मुज़क्कर। अरबाता अशारा तालिबन, 14 तालिब इल्म मुज़क्कर। खमसता अशारा तालिबन, 15 तालिब इल्म मुज़क्कर। सित्तता अशारा तालिबन, 16 तालिब इल्म मुज़क्कर।
सबअता अशरा तालिबन 17 तालिब इल्म मुज़क्कर, समानियता अशरा तालिबन 18 तालिब इल्म मुज़क्कर, तिस्अता अशरा तालिबन, अल्लाहु अकबर। जी अब आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बस लैग कर रही है। और हाँ बस वो बीच में ब्रेक हो गया था। अब इंशाल्लाह इसको देखते हैं। तो समानियता अशरा तालिबन 18 तालिब इल्म, तिस्अता अशरा तालिबन 19 तालिब इल्म मुज़क्कर, इशरूना तालिबन 20 तालिब इल्म मुज़क्कर। मुअन्नस के लिए क्या है? इहदा अशरता तालिबतन 11 तालिबात मुअन्नस, इस्नता अशरता तालिबतन 12 तालिबात मुअन्नस, सलासा अशरता तालिबतन 13 तालिबात मुअन्नस, अरबा अशरता तालिबतन 14 तालिबात, खमसा अशरता तालिबतन 15 तालिबात, सित्ता अशरता तालिबतन 16 तालिबात, सबआ अशरता तालिबतन 17 तालिबात, समानी अशरता तालिबतन 18 तालिबात, तिस्आ अशरता तालिबतन 19 तालिबात, इशरूना तालिबतन 20 तालिबात। ठीक है, तो इन सब में जो अहदा अशरा है वो अदद है, तालिबन उसका मादूद है जो बतौर तमयीज़ आ रहा है बराह रास्त, यानी वाहिद मंसूब नकिरा ला रहे हैं उसको। और इसी तरह बाकियों में भी, जैसे यहाँ देख लें तो सलासता अशरता, इसमें ये अदद है, तालिबतन उसका मादूद है जो बराह रास्त बतौर तमयीज़ आ रहा है। ठीक हो गया? जी अब इस पर आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल सा है और पैटर्न्स बदलते जाते हैं, तो लिहाजा इस पर थोड़ी सी आपको टाइम लगाना पड़ेगा ताकि आपकी इसकी मश्क हो जाए। अब वो आता है सूरह यूसुफ में ना कि अहदा अशरा कौकबन इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन, तो इसका मतलब क्या है? मैंने 11 सितारे देखे। ठीक है, तो वहाँ अहदा अशरा का मतलब क्या? 11। और ये मुज़क्कर क्यों आ रहा है? क्योंकि कौकब को गिनना है, कौकब सितारा होता है और वो मुज़क्कर है। ठीक है, और उसको मादूद बनाया तो कैसे लाएंगे? 11 से 20 में तमयीज़ बराह रास्त बनाकर। तो कौकबन वाहिद मंसूब नकिरा, अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा अदद है, कौकबन उसकी तमयीज़ है जो, या उसका मादूद है जो बतौर तमयीज़ आ रहा है बराह रास्त। ठीक है, इसी तरह अलैहा तिस्अता अशर, तिस्अता अशरा, तो वहाँ उसका जो मादूद है ना उसको महजूफ़ कर दिया। वो तो अगली आयत ने फिर वाज़े किया ना कि हमने मा जालना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइका, कि उनसे मुराद मलाइका हैं, लेकिन वहाँ उसको ज़िक्र नहीं किया गया, महजूफ़ कर दिया गया। तो वहाँ भी तिस्अता अशरा आया, तो इसका मतलब क्या? 19। तिस्अता अशरा मलाकन होगा, 19 फरिश्ते। ठीक है, तो ये वाज़े हुआ कुछ मामलात क्या हैं? जी हो गया जी इंशाल्लाह। इसकी बस अब आप मश्क कीजिएगा। हमारी हफ्ते में एक ही क्लास होती है मॉड्यूल 2 की, तो इस पर आपके पास पूरा हफ्ता है, इसको अच्छी तरह देखें। बल्कि आप ऐसा कर लें कि आप 2-3-4 अल्फाज लिख लें, उनको गिन लें 11 से 20 तक। यानी आप तालिब को गिन लें, तालिबतुन को गिन लें, 2 हो गए। तालिबुन, ये नोट कर लें, तालिबुन को, तालिबतुन को, इसके अलावा आलिमुन को, आलिमतुन को। ठीक है, ये 4 हो गए। तालिबुन, तालिबतुन, आलिमुन, आलिमतुन, और इसके अलावा किताबुन और गुरफतुन। ठीक है, तो किताब मुज़क्कर है, गुरफ़ा मुअन्नस है। तो ये 11 से 20 तक इनकी गिनती कर लें। कैसी होगी? अगर आप किताब को गिन लें तो अहदा अशरा किताबन, 11 किताबें, इस्ना अशरा किताबन, 12 किताबें, सलासता अशरा किताबन, 13 किताबें, अरबाता अशरा किताबन, 14 किताबें। इसी तरह तिस्अता अशरा किताबन, 19 किताबें, इशरूना किताबन, 20 किताबें।
गुरफा गिन रहे हो तो 11 गुरफतन 11 कमरे, 12 गुरफतन 12 कमरे, 13 गुरफतन 13 कमरे, 14 गुरफतन 14 कमरे, इसी तरह 19 गुरफतन 19 कमरे और 20 गुरफतन 20 कमरे। ठीक है, बेशक आप किताब को सामने रख लें क्योंकि ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन बस आपको ये स्ट्रक्चर सारा समझ आ जाए कि चलें आप थोड़ा सा सोच के भी फ़िलहाल बोल लें, लेकिन आपको वो अदद पिक हो जाए या आपके सामने अदद आए तो आप फ़ौरन पहचान लें। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो ये 6 अल्फाज आपने 11 से 20 तक गिनने हैं। 3 मुज़क्कर हैं, तालिबुन, आलिमुन और किताबुन, और 3 मुअन्नस है, तालिबतुन, आलिमतुन और गुरफतुन। ठीक हो गया। जी वाज़ेह है। जी सर। जी शबीर आसिम साहब, 14 कलम, इसकी क्या अरबी होगी? 14 कलम की क्या अरबी होगी? अरबाता अशरा कलमन। कलमन, बिल्कुल ठीक है, 14 कलमन। ठीक है जी। जी साकिब साहब, 15 हांडियाँ। हांडी के लिए किदर का लफ्ज़ आता है, मुअन्नस है। क्या आता है? किदर, काफ दाल और रा, किदर मुअन्नस है। 15 और ये मुअन्नस है। मुअन्नस है। इतनी खमसा अशरता फिद्दतन। हाँ, किदरतन नहीं, लफ्ज़ी मुअन्नस है ना। खमसा अशरता किदरन, किदरन नसब में जाएगा ना, किदरन। खमसा अशरता किदरन, 15 हांडियाँ। जी आप बता दें 19 आदमी, तारिक साहब 19 आदमी। जी 13 अशरा रिजालन। वाहिद लाएंगे ना, रजलन। रजुलन, रजुलन। रजुलन। 19 रजुलन। रजुलन। ठीक हो गया, सही है। तो इसकी मशक कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर हो जाए, लाजिमन कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।